हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का सेकंड लेक्चर। जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट कैसे करना है और स्केलर प्रोडक्ट किसके लिए यूज होता है ज्यादातर। तो सबसे ज्यादातर स्केलर प्रोडक्ट किस चीज के लिए यूज होता है? टू फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हमने पिछले बार देखा था। हमने दो स्केलर प्रोडक्ट किए थे, तो हमने बोला था आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, के को के के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने वो सब कुछ निकाला था। फिर हमने ये भी बोला था कि अगर एक स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ किया जाए तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये भी मैंने बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर देते थे आई कैप, और उसके साथ हम डॉट स्केलर प्रोडक्ट करके उससे एंगल निकालते थे। बोलो, ये भी बताया था मैंने, सही है गलत? अगर ये भी मैंने बताया है तो उसका फिर मैंने जेड एक्सिस से भी बताया था, वाई एक्सिस से भी बताया था। जेड एक्सिस से के कैप लेते, वाई एक्सिस से जे कैप लेते, ये सब बता दिया था। अब हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते कि स्केलर प्रोडक्ट है क्या चीज और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये देखो कि स्केलर प्रोडक्ट को आप ऐसे करो या ऐसे करो, वन एंड द सेम थिंग है। आप कोई भी स्केलर प्रोडक्ट को या तो ऐसे करो या ऐसे करो, ए डॉट बी या बी डॉट ए, वैल्यू रिमेन्स सेम, वैल्यू नहीं बदलती। दूसरा एक और प्रॉपर्टी है, ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बोलो सही है? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यहां तक भी मेरी बात समझ में आई तुम सब लोगों को? बोलो, ये दो मेन प्रॉपर्टी है, मेन तो नहीं बोल सकते, ये दो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, देख के खत्म करो इसको, ज्यादा इतना नहीं है। अगर ऐसा कभी आए तो तुम ऐसा कर सकते, इट इज एसोसिएटिव, इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने सबसे इंपॉर्टेंट और ज्यादातर यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी को, वो है ये कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये है थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या क्या लिखना है ये समझो, ये है थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? वन या वन से छोटी। कॉस थीटा की वैल्यू वन या वन से छोटी होती है, सही है। और ग्रेटर और इक्वल टू -1, सही है गलत? मतलब कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है। बोलो, कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है। ये चीज सबको समझ में आ रही है बात? बोलो, कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है। तो अगर हमने कॉस थीटा की वैल्यू लिखी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है, लेस और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू -1। बोलो सही है गलत? लेस और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू -1। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? और इसी को मैंने आगे डील किया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस और इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और ग्रेटर और इक्वल टू माइनस मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी। अब ये टर्मिनोलॉजी क्या है? ये चीज पता तो सबको होती है पर थोड़ी ढंग से नहीं होती है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अब हमारा कोई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बट सर यहां पे ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू, उसने बोला ए डॉट बी की जो वैल्यू है यहां पे जो पुराना बोला गया है, ए डॉट बी की वैल्यू उसने बोली बिलोंग्स टू माइनस मॉड ए मॉड बी से मॉड ए मॉड बी होती है। बोलो, मॉड ए मॉड बी से मॉड ए मॉड बी होती है। देखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सबको समझ में आ रहा है? मॉड्यूलस इज अ नंबर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये माइनस मॉड ए मॉड बी से तो मॉड ए मॉड बी होती है,
यहां तक बात समझ में आई? अब उसने बोला देखो सर यहां मॉड ए मॉड बी दिखा हुआ है, देखो ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। सर कॉस थीटा वाला टर्म, कॉस थीटा वाला टर्म 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि ध्यान से समझना, ध्यान से मतलब ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या मॉड ए मॉड बी है? ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए मॉड बी है। यहां तक बात समझ में आई? अगर मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए मॉड बी है तो कॉस थीटा कहां गया? तो सर इसको और इसको रिलेट किया गया, तो यहां पे हमें यह पता चलता है कॉस थीटा इक्वल टू 1। सर कॉस थीटा 1 कब होता है? सर थीटा 0 डिग्री। मतलब कि सर अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री रहे, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री रहे, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। बोलो, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। बोलो सही या गलत? उनका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। देखो 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 देखो, ये एक वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर वो वेक्टर, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। पैरेलल वेक्टर्स मैंने बताए थे, बोलो पैरेलल वेक्टर्स मैंने बताए थे, मैंने ये बोला था पैरेलल वेक्टर्स के बीच का स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो सबको समझ में आ रहा है? हर एक जन को समझ में आ रहा है? अरे 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 अरे, आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो यहां तक बात समझ में आई? ये मैक्सिमा की कंडीशन, हैशटैग आजकल मैं सीख रहा हूं। बोलो सही है? यहां तक समझ में आया? अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो क्वेश्चन कभी भी क्या बोलते हैं उसको, वाइसे वर्सा में पूछा जाता है, बताओ स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो उनके बीच का एंगल क्या है? सर 0 डिग्री। सर 0 डिग्री। अब देखो सर स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू मिनिमम है, ये देखो फिर हैशटैग, स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू मिनिमम क्या है? देखेंगे तो ए डॉट बी मिनिमम क्या है? माइनस मॉड ए मॉड बी, माइनस मॉड ए मॉड बी। द स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू मिनिमम क्या है? माइनस मॉड ए मॉड बी। स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू मिनिमम क्या है? माइनस मॉड ए मॉड बी। बोलो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू मिनिमम क्या है? माइनस मॉड ए मॉड बी। सर यहां बताओ मेरे को, अगर मैंने इसको और इसको रिलेट किया, इसको और इसको रिलेट किया, तो सर कॉस थीटा की वैल्यू मुझे यहां से तो -1 मिल रही है, -1। और कॉस थीटा -1 कब होता है? जब थीटा 180 डिग्री होता है या तो पाए होता है। सर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पाए, ये बात कुछ जमी नहीं। ए वेक्टर फिर बी वेक्टर, ये देखो एंगल पाए 180 डिग्री। बोलो सही है गलत? मतलब स्केलर प्रोडक्ट, ये वेक्टर्स क्या है? एंटी पैरेलल। दो वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम है। तो कभी भी तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कभी भी तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? बोलो कभी भी तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? बोलो कि स्केलर प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू है। अगर इफ स्केलर प्रोडक्ट इज मिनिमम फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इफ स्केलर प्रोडक्ट इज मिनिमम फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तुम क्या बोलोगे? 180 डिग्री। इफ स्केलर प्रोडक्ट इज मिनिमम फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तुम क्या बोलोगे? 180 डिग्री। बोलो सही है गलत? इफ स्केलर प्रोडक्ट इज मिनिमम फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तुम बोलोगे 180 डिग्री।
सर आपने बोला मैक्सिमम रहता है तो 0 डिग्री रहता है, मिनिमम रहता है तो 180 डिग्री रहता है। सर 180 से ऊपर। मैंने तुमको प्रीवियस लेक्चर्स में यह भी समझाया था कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो सकता है और या तो 180 डिग्री, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, यह भी मैंने बताया था। क्योंकि देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, यह एंगल थीटा, अगर बोलूं सर मैं इधर वेक्टर लूं तब यह एंगल थीटा, मतलब कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता? 180 डिग्री, मिनिमम एंगल 0 डिग्री। ये बात यहां तक मेरी सबको समझ में आई? कॉपी करो। कॉपी किया? अब देखो यहां तक समझ गए? मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, ठीक है? अब मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी डॉट प्रोडक्ट के कभी भी कोई भी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा? मान लो ये चौथा पॉइंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर मैंने बोला इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, अब एक चीज बताओ, मॉड्यूलस ऑफ ए 0 नहीं हो सकता, मॉड्यूलस ऑफ बी 0 नहीं हो सकता, फिर क्या 0 होगा सर? मॉड्यूलस ऑफ ए 0 नहीं हो सकता, मॉड्यूलस ऑफ बी 0 नहीं हो सकता, तो फिर क्या 0 होगा? बोलो। मॉड्यूलस ऑफ ए 0 नहीं हो सकता सर, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 हो सकता है। फॉर विच एंगल? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या तो पाई बाय 2, रेडियन में लिखा तो पाई बाय 2। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते? हम ये बोल सकते कि भाई साहब दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब वो परपेंडिकुलर है। हम इस पे ये भी स्टेटमेंट लिख सकते, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to 0 if they are perpendicular to each other, if they are perpendicular to each other। समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू 0 इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस पे एग्जांपल्स कैसे आते बताओ? देखो ए वेक्टर 2i, ऐसे एग्जांपल्स तुम्हें बहुत मिलेंगे, pj प्लस 3k, ठीक है? बी वेक्टर 10i प्लस 1 प्लस j कैप माइनस p k कैप, ठीक है? इसको 2 लिख दो। बताओ, अब ये बोला गया इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, फाइंड p, फाइंड p। बताओ, इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, फाइंड p। If a vector is perpendicular to b vector, find p. If a vector is perpendicular to b vector, find p. बोलो। मैंने क्या बोला? दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो पहले वाले का 2 इंटू 10, फिर 2 इंटू माइनस पी, फिर 3 इंटू माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो 5p इज इक्वल टू 20, p इज इक्वल टू 4, 5p इज इक्वल टू 20, p इक्वल टू 4। देखो यहां पे p इक्वल टू 4 आंसर निकला था, तो p इक्वल टू 4 आंसर निकलने के वजह से
हमको ये पता चला कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। बोलो सही है गलत? सही है। तो देखो ध्यान से, सबको ये समझना है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए तो वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल चाहिए, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम चाहिए तो दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल चाहिए, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो चाहिए तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर चाहिए। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो तुमको एक और चीज पता होनी चाहिए यहां से, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसका तो ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही जीरो होता, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, अपन ने जैसे रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला निकाला था, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या निकाला था? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए डॉट बी जीरो, मतलब कॉस थीटा जीरो, क्योंकि 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट सीधा कितना हो जाएगा? बिकॉज पैरेललोग्राम में ये रेक्टेंगल का डायगोनल बन जाता है। सही है, पैरेललोग्राम लॉ में ये रेक्टेंगल का डायरेक्शन बन जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो, ये बात सबको समझ में आ रही है? सब ध्यान से समझो, सबको क्लियर हुआ यहां तक? अब इसमें बहुत ही अच्छा सब टॉपिक है। देखो, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते, मेरा एक बात समझो तो। और दूसरा पॉइंट कि इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते और ये बच्चे इसका फॉर्मूला भी रटते, जबकि इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। ना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है, ना आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत है। पॉइंट समझ रहे मेरा? देखो इधर, देखो, अगर मैंने बोला देखो आज मैं तुमको बहुत ही सही चीज सिखाता हूं। ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर का कंपोनेंट देखूंगा मैं ए वेक्टर पे, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो देखो, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बोलो सही है गलत? देखो, अगर मैंने बी वेक्टर को ऐसा कंसीडर किया और एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर कंसीडर किया, तो हम हमेशा कंपोनेंट कैसे निकालते थे? आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये वाला हम क्या बोलते थे? आर कॉस थीटा, और ये वाला आर साइन थीटा। बोलते थे या नहीं बोलते थे? हम एडजेसेंट को हमेशा आर कॉस थीटा बोलते थे, परपेंडिकुलर को हमेशा आर साइन थीटा बोलते थे। बोलो सही है गलत? एडजेसेंट को हम हमेशा क्या बोलते थे? आर कॉस थीटा। परपेंडिकुलर को हम हमेशा क्या बोलते थे? आर साइन थीटा। एडजेसेंट को हम क्या बोलते थे? आर कॉस थीटा। परपेंडिकुलर को आर साइन थीटा, एडजेसेंट को आर कॉस थीटा। बोलो सबको समझ में आया? ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? अब देखो, अरे सर इसका कंपोनेंट इस पे निकालना है, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट इस पे देखूंगा तो क्या यही होगा? किसी भी चीज का अगर मुझे कंपोनेंट निकालना है ए पे, तो मैं सीधा बोल सकता हूं सर मॉड बी कॉस थीटा। देखो ये लेंथ मॉड बी कॉस थीटा, क्या मैं सीधा बोल सकता हूं क्या? बोलो मॉड बी कॉस थीटा। बोलो सही है गलत? कंपोनेंट हम हमेशा एडजेसेंट वाला क्या लिखते थे? कॉस थीटा लिखते थे। कंपोनेंट हम हमेशा एडजेसेंट वाला क्या लिखते थे? कॉस थीटा लिखते थे। बोलो सही है गलत? कंपोनेंट हम हमेशा एडजेसेंट वाला क्या लिखते थे? कॉस थीटा। बोलो, तो हम क्या लिखते थे? मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा। सही है। तो देखो, मॉड बी कॉस थीटा में हम कॉस थीटा को क्या लिखते थे? मॉड ए मॉड बी। सही है, तो ये और ये खत्म, तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए।
मतलब जिसके अलोंग लेना है, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, बी वेक्टर डॉट ए कैप। क्या हम इसको ऐसा भी बोल सकते, बी वेक्टर डॉट ए कैप। अगर किसी के भी अलोंग आपको कंपोनेंट लेना है किसी भी की वेक्टर का, तो उस वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट ले लो उसके यूनिट वेक्टर से। बोलो सबको समझा या नहीं समझा? बोलो सबको समझा कि नहीं समझा? पॉइंट समझे मेरा? अगर आपको किसी के भी इंस्टेंट पे जैसे बी, जैसे अपन ये भी बोल सकते, ये भी ट्राई करते, देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, क्या बोलोगे? देखो ओ हुजूर, यही बोलोगे, इट इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along a vector and this is component of a vector along b vector। बोलो सही है? यहां पे बात समझ में आ रही? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो किसके अलोंग किसका कंपोनेंट, समझ में आया ये चीज? तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज मॉड ए cos थीटा, is mod a cos theta, component of a vector along b vector is mod a cos theta। सबको समझ में आ रही है ये बात? तो अगर हम ये बात बोलेंगे, अगर हमने ये बात बोला, तो हम बोल सकते a डॉट बी अपॉन मॉड बी। बोलो तो हम सीधा बोल सकते ये है, ये ए कैंसल। बोलो सही है गलत? ये ए कैंसल। अब देखो तो हम सीधा बोल सकते इधर ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। लिख लो ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है? तो हम इसको ये भी बोल सकते ए डॉट बी कैप, हम इसको ये भी बोल सकते ए डॉट बी कैप। बोलो सबको समझ में आ रहा है या नहीं आया? बोलो सब फटाफट 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 फटाफट। ए वेक्टर डॉट बी कैप। मैंने कुछ भी नहीं किया है इसमें, जस्ट सिंपल ये है कि ए का अलोंग बी निकालना है तो मॉड ए कॉस थीटा, बी का अलोंग ए निकालना है तो मॉड ए साइन थीटा, मॉड ए कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा, सॉरी। ए का अलोंग बी निकालना है तो मॉड ए कॉस थीटा, बी का अलोंग ए निकालना है तो मॉड मॉड बी कॉस थीटा, ए का अलोंग बी निकालना है तो मॉड ए कॉस थीटा, बी का अलोंग ए निकालना है तो मॉड बी कॉस थीटा। बोलो ये सब चीजें सबको समझ में आई? बोलो ये सब चीजें सबको समझ में आई? सब बोलेंगे सब बोलेंगे सब बोलेंगे, बोलो सबको समझ में आया ये सब चीजें? बताओ। ठीक है। अब देखो अगर ये सब चीजें सबको समझ में आती है तो इसमें एक और फंडा आता है, वो ये आता है, देखो सर फाइंड द वेक्टर, मतलब हमको ये चीज फाइंड करना है कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पे कंपोनेंट और उसकी डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर। मतलब ये कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होगा? हम ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए मतलब ए कैप। डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। बोलो डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। बोलो यहां तक सबको मेरी बात समझ में आई? अब डायरेक्शन अलोंग बी वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन अलोंग बी वेक्टर क्या होता है? बी वेक्टर अपॉन मॉड बी।
मतलब मॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, बहुत ध्यान रखना है ये सब चीजें। ये सबने कॉपी कर लिया क्या? तुमको एक चीज समझ में आई क्या? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज मॉड ए कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, सबको समझ में आया? अब देखो इसका क्या यूज करता हूं मैं। ठीक है, देखना ध्यान से। अगर हमको हमको अगर हमको कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकालना है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। आपको समझ में आ रहा है? तो अभी हमने क्या किया, कंपोनेंट, जैसे अब देखो इसको अपन सी वेक्टर बोल देते, तो हमको मैग्नीट्यूड तो पता है, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड बी कॉस थीटा। बोलो, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर का, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, मॉड बी कॉस थीटा। अब इसको हमें डायरेक्शन देना है, अब इसको हमें डायरेक्शन देना है, तो कैसे देंगे? बोलो, इसको हमें डायरेक्शन देना है तो कैसे देंगे? सर ए वेक्टर के अलोंग चाहिए तो ए कैप कर देंगे, ए वेक्टर के अलोंग चाहिए तो ए कैप कर देंगे, तो ये होगा ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर अपॉन मॉड ए कैप। बोलो देखो, ये कंपोनेंट को क्या आपने डायरेक्शन भी दे दिया? बोलो, ये कंपोनेंट को क्या आपने डायरेक्शन दिया कि नहीं दिया? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? देखो, आपने एक तो पहले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, या तो उस मैग्नीट्यूड को आपने डायरेक्शन दे दिया। अगर आपको बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो आप क्या करते? मॉड बी कॉस थीटा। अगर उसको डायरेक्शन भी दे दिया तो ए कैप कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि ए कैप इज द डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। बोलो, सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? बोलो, सबको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? मैंने क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा। फिर अगर डायरेक्शन के फॉर्म में देना है अलोंग बी वेक्टर तो वी वेक्टर बाय मॉड बी, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है ना, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो हम सीधा लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, सही है, अपॉन मॉड बी सॉरी, इनटू बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। कंपोनेंट भी निकाल लिया, कंपोनेंट को डायरेक्शन भी दे दिया, सब कुछ हो गया। बोलो, हर एक जन को समझा? बोलो, सबको समझा? अब एक क्वेश्चन कर लो जरा। If a vector is, question is, if a vector is 3i plus 4j and b vector is I cap plus j cap, find component of a vector along b vector, find component of a vector along b vector। बोलो क्या होगा, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बोलो सब बच्चों, बोलो फटाफट। तो ये क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा। बोलो,
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज मॉड ए कॉस थीटा। हम वेक्टर फॉर्म में करना चाहते, जैसे ए वेक्टर को मान लो ऐसा, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सही है, ये क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा, बोलो सही है गलत, मॉड ए कॉस थीटा, बोलो सही है। तो हम ये भी निकाल सकते, तो हमको क्या मालूम पड़ा, मैं तो देखो फॉर्मूला भी याद नहीं रखता, मेरे को यही याद रहता, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी, क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसल, तो क्या होगा कंपोनेंट, √2। हम बोल सकते हैं 7/√2 इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बोलो बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोलो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज 7/√2। बोलो सबको समझ में आया? बोलो यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन हम कर सकते, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along a vector, find component of b vector along a vector। बोलो क्या होगा, सर आपने बताया तो है मॉड बी कॉस थीटा, बोलो मॉड बी कॉस थीटा, और अगर ऐसा है तो a डॉट बी अपॉन मॉड ए, सही है, तो a डॉट बी क्या है 3 + 4 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 7/5। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज 7/5। सबको समझ में आया? बोलो यहां तक हर एक चीज सबको समझ में आई? आया या नहीं आया? बोलो फटाफट, यहां तक हर एक चीज सबको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है हर एक चीज? हर एक चीज आपको समझ में आ रही है? कंपोनेंट, इसमें एक और एडवांस फॉर्म में आता है जो कि जनरली बच्चे करते नहीं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बोलो सही है गलत? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। सर आप एक चीज मेरे को बताओ कि आपने ये बनाया बी वेक्टर, ये बनाया ए वेक्टर, अब बी वेक्टर के दो डायरेक्शन, ये एक, ये ऐसा, हम मान सकते हैं। अगर हमको ये थीटा मालूम है, क्योंकि थीटा हम ऐसे निकाल लेते, अगर नहीं भी मालूम है तो ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी, थीटा हम ऐसे निकाल लेते। बोलो सही है गलत? तो अगर हमको आपने बताया कि ये है मॉड ए कॉस थीटा, ये है अपना अलोंग द बी वेक्टर, और सर ये कंपोनेंट क्या है, मॉड ए साइन थीटा। बोलो ये कंपोनेंट यही है? बोलो एक कंपोनेंट है अलोंग बी वेक्टर, एक कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। समझ में आया या नहीं आया? बोलो एक कंपोनेंट है अलोंग बी वेक्टर, एक कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। बोलो सही है गलत? सही है। तो परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, मॉड ए साइन थीटा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मॉड ए, क्या हम इसको लिख सकते इनटू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू हमें क्या पता है क्या? बोलो cos थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये वैल्यू भी हमें पता है,
ये वैल्यू भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, तो हम ये भी निकाल सकते, ये वैल्यू भी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बोलो, हमने क्या लिखा? अलोंग कंपोनेंट को हमने लिखा मॉड ए कॉस थीटा, परपेंडिकुलर को मॉड ए साइन थीटा। अलोंग को हमने क्या लिखा? मॉड ए कॉस थीटा। परपेंडिकुलर को हमने क्या लिखा? मॉड ए साइन थीटा। बोलो, सबको समझ में आया? अगर ऐसा है तो हमने हर एक चीज डिटेल में देखी है स्केलर प्रोडक्ट की, ठीक है। आई होप कि तुमको सब कुछ समझ में आया होगा, कैसे एंगल निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, किसका कंपोनेंट कैसे लिया जाता है, सब कुछ समझ में आया होगा डिटेल में। तो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं।